अब हमारा अगला स्टेशन सूरतकल, जो कि करीब 3 बजे के आसपास आएगा। यहाँ हॉल्ट है हमारी गाड़ी का। छोटे मोटे स्टेशन तो बहुत आएंगे, जैसे एक ये स्टेशन हम स्किप कर रहे हैं। एक फर्क देखिए, पानी की लाइन को अब नीले रंग से पेंट कर दिया है रेलवे ने, ताकि पता चले कि ये पानी की लाइन है। नीले रंग से पेंट की हुई लाइन यानी पानी की लाइन, ये कलर कोड है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रेलवे से पार्सल भेजते हैं। पार्सल के ढेर के ढेर हर रेलवे स्टेशन पर मैंने देखे हैं। यहाँ भी अभी मैंने देखा। इस वक्त हम एक टनल पर से गुजर रहे हैं। टनल काफ़ी बड़ी है। हाँ, अब पूरी हुई। यहाँ इस वक्त अभी भी धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। इतनी तेज़ धूप में अगर बाहर देखेंगे तो सिर फटा जा रहा है। हालांकि समुद्री तट नज़दीक में है, वेस्ट कोस्ट कहते हैं इसे, अरेबियन गल्फ, अरब सागर, जो कि हमारे कांडला पोर्ट से निकल कर आता है। कांडला पोर्ट वहीं पर है, उसी गल्फ अरेबियन सी की एक ब्रांच है, गल्फ ऑफ कच्छ, उसमें ये कांडला पोर्ट बना हुआ है। तो वही पानी नीचे ठेठ कन्याकुमारी तक, जहाँ पर वो बाद में हिंद महासागर में मिल जाता है। खैर, हमारे कच्छ में तो इस वक्त सर्दियाँ होंगी, मगर यहाँ
गर्मियाँ हैं जैसे जून का महीना। यहाँ खेत में कुछ काम चल रहा है। ये सब देखकर अच्छा लगता है। यहाँ एक वाटर बॉडी भी है, थोड़ा सा पानी का तालाब जैसा भी है, बड़ा सा है, कोई छोटा नहीं है। अब फिर ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी है। अब तक धीमी चल रही थी, कुछ देर तो रेंग रही थी, लेकिन अब उसने रफ्तार पकड़ी है। यहाँ एक जेसीबी खड़ा था जो शायद रास्ता का काम कर रहा है। तो ये पैरेलल काम चलते रहते हैं। कोई गांव आता है तो गांव के अंदर आने जाने के लिए भी रास्ते बनते रहते हैं। ये डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। ये वाह, यहाँ से मिट्टी का कटिंग किया गया है। वाह, क्या गांव है, बड़ा ही खूबसूरत। ट्रेन जर्नी में यही एक मज़ा है। अलग अलग जगह हैं देखने को। चालू ट्रेन में देखने की जो मज़ा है वो और कहीं नहीं। बस में भी थोड़ा लिमिटेशन होता है। ट्रेन में अगर रिजर्व सीट है तो फिर कहना ही क्या। तो बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं सूरतकल। ये हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है। यहाँ कोई प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलिए, एक ट्रेन भी सामने मिल गई। ओह, ये तो इंजन था। आ चुके हैं सूरतकल। यहाँ कोई पेड़ गिर गया है। नहीं, ये सूरतकल नहीं, ये कुछ और था। अरे भाई, मेरा तो ध्यान ही नहीं जाता है। हाँ, आंखें थोड़ी कमज़ोर हैं, बोर्ड पढ़ने में तकलीफ होती है। मगर ट्रेन बहुत धीमी हो चुकी थी, तो सोचा चलो शायद वही होगा, मगर नहीं था। यहाँ लगभग घास सूख चुकी है। अगर इसमें आग कोई लगा दे तो ये जल जाएगी। इतनी सूखी, शायद। हाँ, ये देखो, ये कटिंग के साथ और ऊपर कुछ है।
इस तरफ टैंकर्स खड़े हैं। बंगलोर से सूरत कल 29 किलोमीटर दूर है और उसके लिए गाड़ी ने ऑफिशियली 1 घंटा ले लिया। जी हाँ, सूरत कल अराइवल टाइम है 15:10, यानी 3:10 और हमारी ट्रेन चली थी 2:20 पर। सोचिए 29 किलोमीटर। मगर खैर टेरेन भी ऐसा था, पहाड़ी टेरेन के ऊपर से गाड़ी संभल के ही चलानी पड़ती है, कभी धीमी कभी थोड़ी तेज। हमें ट्रेन के डिब्बे में बैठे बैठे कुछ पता नहीं चलता है कि बाहर क्या है। तो लीजिए साहब, आ गया सूरत कल। यहाँ काफ़ी पैसेंजर्स खड़े हैं ट्रेन में बैठने के लिए। क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन है, मुंबई तक जाएगी, तो पैसेंजर्स को हर जगह पे बैठेंगे। ये आ गया बोर्ड, क्या लिखा है भाई? सूरत कल। ये हैंडीकैप का डिब्बा है। बाजू में जाओ, बाजू, हाँ बाजू में, हाँ इधर बाजू में ही है, बाजू। ये हैंडीकैप है, हाँ उसमें चल जाओ। ये पानी लेकर जा रहे हैं ड्राइवर साहब के लिए, लोको पायलट के लिए। दौड़े दौड़े चले। सोचिए गर्मी कितनी होती होगी, और उन लोगों को तो लोको चलाना है। इंजन के अंदर भी गर्मी तो होती ही होगी। तो ये हुआ डिपार्चर सूरत कल से। हमारा डिब्बा इतना पीछे है, एकदम लास्ट, कि क्या अराइवल और क्या डिपार्चर। अराइवल अगर पूरा दिखा दिया, उसके बाद में डिपार्चर को पता ही नहीं चलता है बोर्ड कब आया कब गया, क्योंकि सामने से वो अराइवल में ही बोर्ड दिख जाता है। अब यहाँ कुछ बस्ती बनी हुई है, खैर होता रहता है। यहाँ के पेड़ देखिए, बहुत ही बेहतरीन नारियल। आहा, अगला स्टेशन है मुल्की, जो कि सिर्फ
11 किलोमीटर दूर है सूरतकल से और 41 किलोमीटर दूर है मंगलोर से। अराइवल टाइम 3:22। देखें कब पहुंचती है। इसका कलर देखो कितना मस्त दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसका एक्सपोजर कम कर दिया है। अब ये ओरिजिनल पर है। कभी कभी ISO इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे कम करना पड़ता है। तो बस दिख रहा है कि कोई स्टेशन आया है। ये बलास्ट ट्रेन है। पहले ज़रा छोटी साइज़ की आती थी, आजकल ये बलास्ट के वैगन ज़रा बड़े साइज़ के हैं। इसमें बल्क कार्गो भी भेजा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर बलास्ट, ये जो पटरी के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे कंकड़ डाले हुए हैं उसे बलास्ट कहते हैं। इससे पटरियाँ आसपास हिल नहीं जाती। तो ये आ गया मुल्की। यहाँ भी लोगों की भीड़ है, वो भी क्योंकि ये मुंबई की ट्रेन है। बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ से चढ़ेंगे। यहाँ काफ़ी देर रुक गई। अब यहाँ सूरज की किरणों ने थोड़ा रहम किया है, गर्मी थोड़ी कम हुई है। मुल्की में कुछ ज़्यादा ही हॉल्ट हो गया। चलो, बोल ही रहा था कि इंजन ने विसल दे दी। अब डिपार्चर। कितना धीरे से क्रीपिंग करके डिपार्ट हो रही है ट्रेन। लो भाई, यहाँ आकर रुक गई। मुल्की, MULKI। ऊपर कन्नड़ में लिखा है क्योंकि ये कर्नाटका चल रहा है।
चल दी। लगता है किसी ने चेन खींची है। अब लोग बाग कुछ न कुछ भूल ही जाते हैं तो फिर चेन में खींच लेते हैं। अब इस तरफ तो वही हाल है। अभी भी चल नहीं पा रही है ट्रेन, कुछ गड़बड़ तो है। यहाँ काफी धुआं दिख रहा है, यानी किसी ने कुछ जला के रखा है। घास जल रही होगी आगे, लगता है आगे घास जल रही है। देखो ये धुआं कितना सारा है, तो बहुत धुआं आ रहा है। आवाज भी आ रही है कड़कड़ कड़कड़ के, जैसे घास जलती है वैसे आवाज आती है। सूखी घास में से ज्यादा आवाज आती है। यहाँ आसपास में ही कहीं घास जल रही है। अब आ रहा है उडुपी। जी हाँ, उडुपी, वही उडुपी जिसके नाम की हमारे गुजरात में तो मैंने बहुत देखी है। साउथ इंडियन डिशेस की जो होटल्स होती है उसमें से लगभग का नाम उडुपी ऐसा लिखा हुआ होता है, तो वही उडुपी अब आ रहा है। ये मंगलोर से 81 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो ये यहाँ पर तो सामने कुछ दिख रहा है, कोई प्लांट है। अरे दिख जा। ये चिमनी भी है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। हाँ, वहाँ पर तो धुआं निकालने के लिए भी एक अलग से चिमनी है। क्या है पता नहीं, वहाँ नजीक जाएंगे तो पर दिखेगा। लेकिन एक बात तो है, पता हो या ना हो, ऐसी चीजें देखने को जरूर मिल जाती हैं अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। अब कुछ लोग तो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बस आपस में बतियाते रहते हैं, आसपास कहीं कुछ ध्यान ही नहीं जाता है। मुझे एक सीरियल याद आ रही है, दूरदर्शन पर आती थी, यात्रा। अब वो सीरियल थी हिमसागर एक्सप्रेस की कहानी। खैर चलिए, इस वक्त तो हमारी यात्रा चल रही है। यहाँ सिर्फ एक ही लाइन है, ये डबल लाइन वाला मामला कुछ दिख नहीं रहा है।
ना इस तरफ कोई लाइन है ना उस तरफ कोई लाइन है। देखो या मुझे बहुत झुकना पड़ता है ऊपर का सीन लेने के लिए, और निकलता क्या है तो सूखी घास। घास अब इसका हश्र भी वही होगा जो मुल्की के पास की घास का हो रहा था, जला दी जाएगी। ये कटिंग है, यानी यहाँ कोई मिट्टी का पहाड़ जरूर से था, और उस पहाड़ के बीच में से हमारी ट्रेन निकल रही है। ये इंजीनियरिंग की बातें हैं। आप में से कई लोग इंजीनियर होंगे भी, और उन्होंने ऐसे रेलवे के काम किए भी होंगे। अभी भी उडुपी आने की राह देख रहा हूँ। पूरा टेरेन पहाड़ी है, इलाका पहाड़ी है, वहीं से हम गुजर रहे हैं। कोई न कोई स्ट्रक्चर रास्ते में हमें दिखता तो है। आसपास चाहे कोई गांव हो न हो, मगर होंगे तो सही। छोटे मोटे गांव वो तो हर जगह फैले हुए होते ही हैं। ट्रेन का तो एक निश्चित रूट होता है, तो हमें शायद वो न दिखें, और कई बार ऐसा होता है कि वो हमें दिखते ही रहते हैं। वो लगभग वहाँ होता है जहाँ प्लेन ज़्यादा होता है, यानी मैदानी इलाकों में ऐसा बहुत बार देखा जाता है। हो सकता है अभी उडुपी आ गया। 3:50 अराइवल टाइम। बजे हैं 4:10, यानी हमारी ट्रेन 20 मिनट लेट हो चुकी है यहाँ उडुपी आते आते। मगर इनके टाइम टेबल मैंने देखे हैं कि टाइम टेबल बनाने वाले ऐसे उस्ताद होते हैं कि कहीं ना कहीं 2-4 किलोमीटर के लिए 1-8 घंटे का वो रन दे देते हैं। तो वहाँ पर ट्रेन जो है वो मेकअप कर ही लेती है। यहाँ उडुपी में भी वही हाल है। काफ़ी लोग हैं चढ़ने वाले, क्योंकि ट्रेन मुंबई की है। मुंबई में भी इन लोगों के होटल बहुत सारे हैं। साउथ इंडियन कम्युनिटी बहुत है, खासकर माटुंगा वगैरह जो एरिया है वहाँ पर।
तो ये है हमारा अराइवल उडुपी। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। यहाँ घास की कटिंग हो रही है, मशीन की आवाज़ बहुत आ रही है। शायद मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही होगी, उतनी आवाज़ इस मशीन की है। ये ट्रिमिंग कहते हैं इसे, घास का ट्रिमिंग। पूरी की पूरी घास नहीं उखाड़ी जाती, सिर्फ ऊपर ऊपर से घास को काट करके उसे एक लेवल में लेके आया जाता है। खैर चलिए, ये सब तो होता रहेगा। यहाँ लोग सो रहे हैं। चलो उडुपी से डिपार्चर, उसे भी देख लीजिए। उडुपी UDUPI। उडुपी गया। खैर गया तो नहीं कह सकते, अभी ये एरिया उडुपी में ही है। अब अगला स्टेशन बरकूर। बरकूर अराइवल टाइम था 4:03 और अब छोड़िए कितनी लेट हुई, ये सब जानने से क्या होने वाला है। बस लेट हो गई, देखते जाओ। गोवा मडगांव आते आते पता नहीं कितनी लेट हो जाएगी। यहाँ देखा कटिंग, ये लैंड कटिंग। कंस्ट्रक्शन वर्क में आसपास की ज़मीनों की कटिंग होती ही रहती है। डैम बनाना हो, नहर बनानी हो, रेलवे लिंक बनानी हो, तो ऐसी इसे बोरो पिट्स कहते हैं। स्टेशन छोटा सा है, यहाँ कोई चढ़ने वाले खास दिख नहीं रहे, 2-4 हों तो हों। चलो हॉकिंग हो चुकी।
अब चलने को तैयार। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स, कैसी कैसी जगह में से निकली है। यहाँ देखिए हम ऊपर हैं, नीचे वैली ढलान दिख रही है बहुत ही गहरी, यहाँ पेड़ उगे हुए हैं।